जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 से सूरदास के पद नामक पाठ के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर हाजिर हूं और ये काव्य खंड का पहला पाठ है, इसलिए इस पाठ से परीक्षा में अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पद के रचयिता कौन है? तो इस पाठ में आप लोगों के पास 4 पद है। इस पाठ में आप लोगों के पास 4 पद दिए गए हैं और इनके रचयिता कौन है? इनके रचयिता सूरदास जी है। जी हाँ, तो पद के रचयिता कौन है? सूरदास जी। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो इनके जो गुरु थे, सूरदास जी के जो गुरु थे वो कौन थे? तो इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। जी हाँ, सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। अगला प्रश्न है, सूरदास जी की भाषा है। सूरदास जी की भाषा का नाम क्या था? तो इनकी जो भाषा थी वो ब्रिज भाषा थी। ठीक है बेटा, ब्रिज भाषा जो है मथुरा के आसपास बोली जाती है। और भी क्षेत्र हैं लेकिन मथुरा, आगरा, इनके आसपास जो है ब्रिज भाषा काफ़ी अधिक बोली जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा वहाँ पे वृंदावन है। ठीक है, सूरदास जी ने इस पाठ में कृष्ण के बारे में कहा है, वो कृष्ण की पूजा करते थे और मथुरा वृंदावन भी क्या है, कृष्ण भगवान जी के लिए जाना जाता है। तो सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य और सूरदास जी की भाषा थी ब्रिज भाषा। जैसे कबीरदास जी की भाषा को क्या कहते थे? पंचमेल खिचड़ी। कबीरदास जी की भाषा को कहते थे पंचमेल खिचड़ी और सूरदास जी की भाषा को कहते थे ब्रिज भाषा। अगला प्रश्न है, सूरदास जी मुख्य रूप से किस रस के कवि माने जाते हैं? कक्षा 10th में बेटा आप लोगों के पास व्याकरण में रस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सूरदास जी किस रस के मुख्य रूप से कवि माने जाते हैं? तो बेटा वो श्रृंगार और वात्सल्य रस के मुख्य रूप से कवि माने जाते हैं। श्रृंगार का मतलब मैंने आपको बताया था, जहां पे नायक और नायिका का क्या है, प्रेम या उनके क्या है, विरह का वर्णन होता है। नायक नायिका के मिलन का वर्णन, या जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैसे इस पाठ में भी क्या है, गोपियां किससे दूर हो गई हैं? श्री कृष्ण से दूर हो गई हैं, तो वो उनकी याद में तड़प रही हैं। तो वहां पर क्या है, श्रृंगार रस ही है। वियोग श्रृंगार और वात्सल्य रस तो है ही, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सूरदास जी ने बहुत वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण छोटे थे उन्होंने कैसे कैसे कारनामे किए हैं ना, कैसे कैसे चमत्कार दिखाए। तो सूरदास जी जो है श्रृंगार रस के भी बहुत अच्छे कवि हैं और वात्सल्य रस के भी बहुत अच्छे कवि हैं। तो वात्सल्य रस तो होता है बच्चे का माँ के प्रति प्रेम, है ना, और श्रृंगार रस क्या होता है, नायक नायिका का प्रेम, या जब वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के पदों में किसका कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है? तो आपने ये चारों पद पढ़े होंगे। इसमें श्री कृष्ण के प्रति कौन अपने प्रेम को बता रही हैं कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं? तो ये गोपियां बता रही हैं। जी हाँ, इस पाठ में गोपियां क्या है, बता रही हैं कि वो श्री कृष्ण से कितना ज्यादा प्रेम करती हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास जी किस भगवान की पूजा करते थे? तो सूरदास जी मुख्य रूप से कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। जैसे तुलसीदास जी राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ऐसे सूरदास जी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। प्रस्तुत पद सूरदास के कृत ग्रंथ से लिया गया है। ये जो पद है ना, ये सूरदास के कौन से ग्रंथ से लिए गए? बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो पद हैं, ये जो 4 पद है ना, ये सूरदास जी के कौन से ग्रंथ से लिए गए? तो बेटा ढंग से सुनो, सूरदास जी ने वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं लेकिन उनके 3 ग्रंथ फेमस हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। लेकिन आपने क्या याद रखना है? आपने पहला वाला याद रखना है, सूर सागर। तो ये जो 4 पद है ना, ये सूर सागर से लिए गए हैं। और सूर सागर के भी कौन से पाठ से, उसके कौन से मतलब खंड से? भ्रमर गीत से। जैसे आप लोगों के पास हिंदी की बुक होती है, हिंदी की बुक में कई चैप्टर होते हैं, तो ऐसी बुक का नाम तो क्या हो गया, सूर सागर, और उसका कौन सा चैप्टर हो गया, भ्रमर गीत। तो आपने 2 शब्द याद रखने, सूर सागर और भ्रमर गीत। ठीक है, ये जो है सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक बुक के भ्रमर गीत नामक पाठ से लिया गया है, ये समझ लीजिए आप। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण कहाँ के राजा बन जाते बाद में? तो आपको पता है मथुरा के। वो गोपियों को छोड़कर मथुरा तो चले जाते हैं और वो गोपियों से वादा करते हैं कि मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। लेकिन जब वो लौट कर नहीं आते और वो किसको भेज देते हैं, उद्धव को भेज देते हैं, अपने दोस्त को, वहाँ गोपियों के लिए संदेश लेकर। तो गोपियाँ और भी चिढ़ जाती हैं क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के लिए तड़प रही थी, उनको लगता था श्री कृष्ण वापिस आएंगे लेकिन वो आए नहीं। तो कहाँ के राजा बन जाते हैं, मथुरा।
अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गोपियों को किस चीज की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेजते हैं? तो श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या था? उद्धव। श्री कृष्ण अपने दोस्त उद्धव को गोपियों को किस चीज की शिक्षा देने के लिए भेजते हैं? तो वो गोपियों को योग की शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। श्री कृष्ण उद्धव के पास ये मैसेज पहुंचाते हैं कि तुम गोपियों को क्या बता देना कि तुम योग पर ध्यान दो। योग का मतलब है इन प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, ये संसार की मोहमाया के चक्कर में मत पड़ो, तुम योग करो, तपस्या करो। तपस्या का मतलब ये नहीं है जंगल में जाकर तपस्या कर, तपस्या का मन है अपने मन का भटकना कम करो, मन को प्रेम में मत लगाओ बल्कि योग में लगाओ, मतलब फोकस रहो। तो श्री कृष्ण उद्धव के पास किसका मैसेज पहुंचाते हैं, किसका संदेश पहुंचाते हैं? योग का। अगला प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा? पहले बड़भागी शब्द का मतलब समझो। पहले बेटा आप ना इस बड़भागी शब्द का मतलब समझो। बड़भागी शब्द का मतलब होता है भाग्यशाली। तो गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली बोला। उद्धव को बड़भागी किसने कहा? बड़भागी का मतलब है भाग्यशाली। और किसने कहा था भाग्यशाली? गोपियों ने। क्यों कहा उद्धव को भाग्यशाली? गोपियों ने बोला कि उद्धव तुम तो बहुत बड़भागी हो, तुम बहुत लकी हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन फिर भी तुम उनके प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। और हमें देखो, हमें तो श्री कृष्ण के साथ रहने का मौका भी नहीं मिल पा रहा और हम उनके लिए क्या है तब भी इतना तड़प रही हैं। और तुम बहुत लकी हो कि तुम श्री कृष्ण के साथ भी रहते हो और तुम उनके प्रेम में भी नहीं पड़े, तुम उनके प्रेम के लिए भी नहीं तड़प रहे। तो गोपियां कहीं ना कहीं ये बात कहकर उद्धव की तारीफ नहीं कर रही, उस पर कटाक्षी कस रही हैं कि तुम उनके साथ रहकर भी क्या है उनके प्रेम में नहीं पड़े, तो तुम बहुत लकी हो। और हमें देखो, हम इतना दूर रह रही हैं फिर भी हम उनके प्रेम के लिए तरस रही हैं। तो उद्धव को किसने बड़भागी कहा है? गोपियों ने। और बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। और किसको कहा है उन्होंने भाग्यशाली या बड़भागी? उद्धव को। तो इस प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको भी याद रखेंगे। याद आपने सारे ही प्रश्न रखने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन पे और भी ज्यादा ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग हुआ है? प्रीति माने होता है प्रेम और नदी माने आपको पता है नदी होता है, रिवर होता है। तो यहां पे प्रेम रूपी नदी किसके लिए बोला गया? यहां पे गोपियां कहती हैं उद्धव के लिए कि तुमने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अभी अपने पांव नहीं डुबाए, मतलब तुम हमारे प्रेम को नहीं समझ सकते क्योंकि तुमने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी, यहाँ पे श्री कृष्ण के प्रेम को बोला गया है बेटा, ठीक है। यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए बोल सकते हो आप या उनके प्रेम के लिए। प्रीति नदी किसके लिए बोला है? किसके प्रेम की नदी में? श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में। तो गोपियां श्री कृष्ण से तो प्रेम करती थी, तो वो कह रही प्रीति नदी में पाँव ना डुबोयो, मतलब तुमने तो अभी क्या है श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबाया है, तो तुम हमारी फीलिंग को नहीं समझ सकते उद्धव, इसलिए तुम हमें भाषण मत दो, तुम हमें मत समझाओ, तुम हमें ये योग की शिक्षा मत दो, क्योंकि तुमने प्रीति नदी में अभी अपनी पाँव नहीं डुबाए श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में। अगला प्रश्न है, गोपियां किसे बड़ा भाग्यवान बता रही हैं? तो वो उद्धव को ही भाग्यवान बता रही थी कि तुम बहुत लकी हो कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। अगला प्रश्न है, गोपियां अपने आप को क्या बताती हैं? तो गोपियां कह रही है हम तो बहुत ज़्यादा क्या हैं, अबला और भोली भाली। श्री कृष्ण तो बहुत चालाक हैं और हम तो बहुत ही अबला हैं, भोली भाली हैं। अगला प्रश्न है, गुड़ चींटी जो पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसको कहा गया है? गुड़ चींटी जो प्यागी। तो मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या है, गुड़ चींटी। गोपियां कहती है जिस प्रकार गुड़ में चींटी लग जाती है ना और फिर चींटी उस गुड़ को छोड़ती नहीं है, उसी प्रकार हमारा मन भी किसमें लग गया है? श्री कृष्ण के प्रेम में रंग गया है और अब हम उनको भूल नहीं पा रही है। तो यहां पे उदाहरण के द्वारा ये बात की गई है कि गुड़ चींटी जो पागी, जैसे गुड़ में चींटी लग जाती है ना, यहाँ पे गुड़ शब्द का अर्थ है गुड़, ये भी आ सकता है परीक्षा में कि गुड़ शब्द का क्या अर्थ है? गुड़। और जिस प्रकार गुड़ पर चींटी लग जाती हैं तो क्या है, चींटी गुड़ को नहीं छोड़ती, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लग गई हैं। तो यहाँ पे गुड़ किसे वो बोला गया है? श्री कृष्ण के प्रेम को। और गुड़ बोला गया है, किसको बोला गया है? गुड़ को। अगला प्रश्न है, मन की मन ही मांझ रही, पंक्ति का क्या अर्थ है? गोपियां कह रही है हम मन की मन में मांझ रही, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है? मन की मन में, मन मन की बात मन में ही रहना। गोपियां कह रही थी हम तो श्री कृष्ण को अपने प्रेम का इजहार करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया, वो तो मथुरा चले गए, तो हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई, हम उनको बता ही नहीं पाए कि हम उनसे कितना प्रेम करती हैं। तो मन की मन ही मांझ रही का अर्थ क्या है? मन की बात मन में रहना। अगला प्रश्न है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे जो हरि हैं बेटा, यहाँ पे हरि शब्द श्री कृष्ण के लिए आया है, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे हरि शब्द किसको बोला गया है? हरि का मतलब है श्री कृष्ण, और हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी है। यहाँ पे श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? हारिल की लकड़ी से। ये भी आप याद रखिए
यहाँ पे हारिल की लकड़ी के श्री कृष्ण की तुलना हारिल की लकड़ी से की गई है, और हरि का मतलब क्या है, श्री कृष्ण। और ये बात किसने किसको कही गई होगी, तो ये बात किसने कही होगी, गोपियों ने उद्धव को, कि हमारे जो श्री कृष्ण है वो मान ले हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। अब क्यों बोला गया है हारिल पक्षी, श्री कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी से क्यों की गई है, आगे देखिए। हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है, तो लकड़ी का मतलब यहां पे लकड़ी है बेटा। हारिल की लकड़ी जो है किसको कहा गया है, कृष्ण को कहा गया। और क्यों कहा गया है, ढंग से सुनो बेटा। हारिल एक पक्षी होता है, हारिल क्या है, एक पक्षी। और हारिल की लकड़ी क्यों कहा गया होगा, क्योंकि हारिल पक्षी जब लकड़ी को अपने पंजों में पकड़ लेता है ना, तो वो उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, वो हर समय लकड़ी को अपने पंजे में एकदम टाइट से क्या है, दबाए रखता है। वैसे ही गोपियों के मन में भी श्री कृष्ण क्या है, एकदम बुरी तरीके से क्या है, मतलब क्या है, बस चुके हैं। तो अब गोपियां भी उनको अपने मन से नहीं निकाल पा रही हैं, इसलिए जो है हारिल की लकड़ी कृष्ण को कहा गया है। और हारिल एक पक्षी है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों उनका कंपैरिजन हारिल पक्षी से किया गया है, क्योंकि हारिल पक्षी जैसे लकड़ी को अपने पंजों से नहीं छोड़ता, ऐसे ही गोपियां भी श्री कृष्ण को अपने मन से नहीं हटा पा रही हैं। और हरि कहा गया है बेटा यहां पे श्री कृष्ण जी को। अगला प्रश्न है, गोपियों ने कड़वी ककड़ी किसे कहा है, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोपियों ने जो कड़वी ककड़ी कहा है ना, ये देखिए, गोपियों ने कड़वी ककड़ी किसे कहा है, गोपियों ने कड़वी ककड़ी योग के संदेश को कहा है। जब उद्धव जो है गोपियों को योग का संदेश देता है ना, तो गोपियां कहती है ये जो योग है ना तुम्हारा, ये कड़वी ककड़ी के जैसे, जैसे कड़वी ककड़ी मुंह पे चली जाती है तो मुंह का स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी ये योग की बातें सुनकर भी हमको क्या है, एकदम बुरा लग रहा है। तुम्हारी ये जो योग की बात है ना, ये भी हमारे लिए किसके जैसे, कड़वी ककड़ी के जैसे। तो गोपियों ने कड़वी ककड़ी किसे कहा है, योग के संदेश को। अगला प्रश्न है, जिनके मन चक्री का क्या अर्थ है, जिनके मन चक्री का मतलब होता है बेटा मन का चंचल होना या अस्थिर होना। ठीक है, मन का चंचल होना। चक्री कभी आपने चक्री देखी, चक्री कैसे घूमती है, तो ये बेटा ये शब्द कहां पे आया है, ये गोपियां कहती है योग, किसको, योग की बात के लिए कहती है और उद्धव को सुनाती हैं। जब उद्धव उनको संदेश देता है ना, तो गोपियां कहती है कि तुम ये योग का संदेश हमें मत दो, ये संदेश उनको दो जिनका मन चक्री हो। चक्री माने जिनका मन चंचल होगा, जो तुम्हारी बात को सुन के अपने मन को डाइवर्ट कर देंगी। हम तो तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली, हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही रंगा है और हमारा मन चंचल नहीं है। तो तुम ये बात उनको सुनाओ जिनका मन चक्री के जैसे हो, यानी कि चंचल हो, अस्थिर हो। तो मन चक्री का मतलब होता है मन का चंचल होना या अस्थिर होना। अगला प्रश्न है, नंद नंदन किसको कहा गया है, तो नंद माने आपको पता है नंद के बेटे कौन थे, कृष्ण, और नंदन माने पुत्री होता है। तो नंद नंदन किसको कहा गया है, कृष्ण जी को। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नंद के नंदन कौन है, नंद के बेटे कौन है, कृष्ण। गोपियों ने कृष्ण को कहां बसाया है, तो गोपियों ने कृष्ण को अपने कहां, हृदय में बसा लिया है। ठीक है, बिल्कुल उन्होंने हृदय में, मन में श्री कृष्ण को बसा लिया। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो ये गोपियां तब कहती है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाती है ना, तो गोपियां कहती है श्री कृष्ण एक तो बहुत चालाक थे, ऊपर से उन्होंने मथुरा जाकर पॉलिटिक्स करना भी सीख लिया है, मतलब उनको राजनीति का भी ज्ञान हो गया है, तभी वो इतने चालाक हो गए। तो यहां पे कृष्ण जी ने, गोपियों का कहने का मतलब है कि कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति करना सीख लिया है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने पहले से ही चतुर किसे बताया, तो उन्होंने श्री कृष्ण के लिए बोला था कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर हैं। गोपियों को योग साधना और ज्ञान का संदेश कैसा लगता है, तो कैसा लगता होगा आपको पता है, निरर्थक। अच्छा तो हो नहीं सकता, सार्थक भी नहीं, निरर्थक माने वेस्ट कहते हो जिसको आप, क्योंकि उनके लिए योग का संदेश तो बेकार ही था, उनको इंटरेस्ट ही नहीं था योग के संदेश में उद्धव के। अगला प्रश्न है, मधुकर शब्द का उपयोग किसके लिए हुआ है। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मधुकर शब्द यहां पर जो है किसके लिए आया है, उद्धव के लिए। याद रखना, हरि शब्द श्री कृष्ण के लिए और मधुकर शब्द उद्धव के लिए। ठीक है, मधुकर शब्द किसके लिए, उद्धव के लिए। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, तो गोपियों ने क्या बोला था कि उद्धव का व्यवहार किसके जैसे, कमल के पत्ते, तेल की गागर, या दोनों से। तो गोपियों ने जो है उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से भी की है और तेल से भरी गागर से भी की है। अगला प्रश्न है, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है। ठीक है, तो उद्धव जो है गोपियों को मुख्य रूप से क्या है, योग का संदेश देने आता है। अगला प्रश्न है, बड़भागी का क्या अर्थ है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, गोपियां उद्धव को क्या कहती हैं कि तुम बहुत ही बड़भागी हो। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। हारिल क्या है, तो हारिल की लकड़ी किसको कहा गया था, श्री कृष्ण को, और हारिल क्या है, एक पक्षी है।
उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव है? जो गोपियां उद्धव को बड़भागी कह रही है ना कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तो वो उनकी तारीफ कर रही है, कोई आदर कर रही है, बुराई कर रही है, लालच, व्यंग्य? व्यंग्य का मतलब होता है कटाक्ष, जिसको तुम टॉन्ट कहते हो, है ना, कि वो उसको, उद्धव को लकी तो बता रही है लेकिन उसमें भी एक टॉन्ट है, व्यंग्य है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार किसने प्रेम की मर्यादा भी नहीं रखी? तो गोपियों के अनुसार किसने उनकी प्रेम की मर्यादा नहीं रखी? तो इसका आंसर क्या होगा? कृष्ण ने। जी हाँ, क्योंकि कृष्ण ने गोपियों से वादा किया था कि मैं मथुरा से लौटकर तुमसे मिलूंगा, लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो गोपियां चिढ़ गई हैं। गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो बहुत बड़े राजा है ना, तो एक राजा का क्या कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की बात सुने, अपनी प्रजा की बात माने, लेकिन श्री कृष्ण ने हमको धोखा दिया है। तो वो श्री कृष्ण के को उनकी मर्यादा भी याद दिला रही हैं कि राजा के क्या क्या काम होते। गोपियां उद्धव को ये बातें कह रही हैं कि एक राजा के ये कर्तव्य होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने तो अपनी प्रजा की बात नहीं सुनी, हमारी बात नहीं सुनी। अगला प्रश्न है, गोपियों ने योग को किसके समान बताया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। योग को उन्होंने, एक तो बेटा कड़वी ककड़ी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो उन्होंने जो उद्धव उनके लिए योग का संदेश लाया था ना, उन्होंने बोला ये जो तुम्हारा योग का संदेश है ना, ये हमारे लिए एक तो कड़वी ककड़ी के जैसे और एक बीमारी के जैसे। बेटा इसमें व्याधि वर्ड याद रखो, ये व्याधि का मतलब होता है बीमारी। कई बार वो बीमारी ना लिख के व्याधि लिख दें, तो गोपियों ने जो है योग को किसके जैसे बताया है? एक तो कड़वी ककड़ी के जैसे और एक व्याधि के जैसे। व्याधि का मतलब है बीमारी है, मतलब ये तुम्हारी जो ये योग की बात है ना, ये कड़वी ककड़ी के जैसे हैं, और व्याधि मतलब बीमारी के जैसे हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली? तो गोपियों ने कहा था कृष्ण ने मथुरा जाकर क्या है, एकदम राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। किसने कर ली है? कृष्ण ने कर लिया। बेटा देखो यहां सारा वार्तालाप किसके बीच हो रहा है? गोपियां और उद्धव के बीच। तो गोपियां जो है उद्धव को सुना रही हैं, उद्धव को तो सारी बात कह रही हैं, किसके खिलाफ कह रही हैं? कृष्ण के खिलाफ कह रही हैं। मतलब वो अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो कृष्ण की कोई बुराई कर रही हैं, लेकिन उनके मन में जो पीड़ा है, श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम है, वो उसको जाहिर कर रही हैं। अगला प्रश्न है, हरि शब्द किसके लिए आया? तो हरि शब्द जो है कृष्ण भगवान जी के लिए आया है। तभी कहा गया है हमारे हरि हारिल की लकड़ी के, हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। आगे देखो, श्री कृष्ण पहले से क्या थे? तो गोपियां कह रही थी श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत ज्यादा क्या थे? चतुर थे। ठीक है, तो बेटा आप लोग ने इन प्रश्नों को ढंग से सुन लिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न याद हो गए होंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब